साइफर और तोशाखाना केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइफर केस में 30 जनवरी को सजा सुनाई थी, जबकि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। साइफर और तोशाखाना केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गई हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइफर केस में 30 जनवरी को सजा सुनाई थी, जबकि एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में 31 जनवरी को सजा सुनाई थी। मजीद बात करते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस से। ओवैस, कहिएगा कि अपीलें दायर कर दी गई हैं, समाअत के लिए कब तक मुकर्रर होंगी? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की 2 केसेस जिसमें तोशाखाना और इसके अलावा साइफर केस में जो सजा सुनाई गई थी उसके खिलाफ अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से अपीलें दायर की गई हैं। अपीलों में इस्तदा की गई है कि क्योंकि ट्रायल कोर्ट की जानिब से जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। इसके अलावा इसी अदालत के अहकामात थे कि जो तमाम तर केसेस हैं वो ओपन कोर्ट ट्रायल होने चाहिए, लेकिन ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं हुए। उसके बावजूद जो वकील सफाई हैं उनका हक दिफा जो था वो भी ख़त्म किया गया। इस हवाले से जो ये अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन दोनों फैसलों को कल अदम करार दे और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई को जो साइफर केस था जिसमें 10 साल कैद की सजा, इसके अलावा तोशाखाना केस जिसमें 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, उसके खिलाफ अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। और अपनी दायर दरखास्त में अदालत से ये भी सजाओं के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। मोहम्मद ओवैस, आपका बहुत शुक्रिया।